जी, आपका नाम? कृष्णदत्त प्रयासी। कहाँ से हैं आप? मैं दुगवा मेरा गांव है। इस समय पर चित्रकूट रोड भरतपुर में रहता हूँ। अच्छा, मकान बना के। आपको दिक्कत कब हुई थी अंकल जी? 9 मई को उल्टी हुई थी। उल्टी के कारण मैं सतना में भर्ती हुआ, बिड़ला हॉस्पिटल में। जी। वहाँ दवा करने के बाद तीसरे दिन बोले आपको किडनी में दिक्कत है, आपका डायलिसिस होगा। 4 क्रेटनियम के ही डायलिसिस कर दिया। मैं जानता नहीं था कि डायलिसिस क्या है। उसके पहले आपने ये भी बताया था कि जब आपको दिक्कत हुई थी 9 तारीख को, आप शादी में जा रहे थे और फिर आपको रास्ते में दिक्कत हुई, उल्टियाँ हुई, बहुत जो मतलब बहुत बेकार उल्टी लगी आपको कि मतलब जान जैसे निकल रही थी। ऐसा कि मेरा आते पचूनी सब बाहर आ जाएगी। हाँ। भयंकर उल्टी हुई। तो वहाँ पे आपने मारकुंडी पे दिखाया था, जी। प्राथमिक अस्पताल में उपचार करवाया था। तो आप वहाँ पे क्या बोतलें वगैरह चढ़ी हाँ, थी? बोतल ये चढ़ा दिया ग्लूकोज वगैरह, जिससे शुगर मेरा और हाई हो गया। हाँ। शुगर पहले आपको 2 साल से था, लेकिन आपने उसको ध्यान नहीं दिया था, ना उसकी दवा ली ना उसकी कोई दवा लिया, ना उससे मुझे कोई दिक्कत हुई। हाँ। और फिर उसके बाद में आप सतना बिरला हॉस्पिटल में गए थे। जी। तो वहाँ पे कितने दिन भर्ती रखा था? वहाँ 5 दिन भर्ती रहा। जब गए थे वहाँ पे तो डॉक्टर ने क्या बताया था आपको कि क्या दिक्कत हो गई है? कुछ नहीं, उन्होंने देखा कि 540 शुगर है और 34 बीपी है। तो वहाँ तो पहले ले ही नहीं रहे थे। हाँ। बोले 34 बीपी वाला क्या करेगा, और कोई गारंटी नहीं है। तो उसमें कार्ड वार्ड में दस्तखत कराया कि कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी नहीं है। भर्ती किया, वाटर वाटर चढ़ाया, मैं सही हो गया। इसके बाद तीसरे दिन कहा कि किडनी में इनकी प्रॉब्लम है। मेरे पेशाब के रास्ते में नली डाल दिया और डायलिसिस शुरू कर दिया। डायलिसिस में जानता नहीं था क्या है। और बस डायलिसिस करने के बाद पहले 3 दिन लगातार किया, इसके बाद 3 दिन में, और फिर बोले आपको फ्रैंचा बनाना पड़ेगा हाथ में। ये सब देख के मैं घबरा गया। फिचुला वगैरह के लिए बोला था कि आपका परमानेंट के लिए फिचुला बन जाएगा, उसी से आपकी जिंदगी भर डायलिसिस होती रहेगी। मैं घबरा गया, मैंने कहा ना मेरे पास पैसा है इतना, ना कुछ है। और घबरा के मैं चला आया। कुछ विश्वस्त सूत्रों के द्वारा यहाँ के जो हम सिस्टरें हैं वो हमारे स्टेट में है। आप डायलिसिस से बहुत डरते थे। पहले तो आपको डायलिसिस पता भी नहीं था, डायलिसिस भी क्या होती है। आप ये सोचते थे कि डायलिसिस से कुछ होगा, अपना दवा वगैरह देंगे कुछ भी। हाँ। और फिर उसके बाद में आपकी 6 डायलिसिस टोटल हो गई थी। 6 डायलिसिस हर तीसरे दिन डायलिसिस हो रही थी। पहले तो 3 बार ही लगातार कर दिया था, फिर तीसरे दिन गया था। तो उस टाइम में क्रेटनाइन आपका 4 ही था केवल। शुरू में जब किया है तब 4 था। हाँ। इसके बाद फिर थोड़ा बढ़ा है और जब यहाँ आया हूँ तो 8 था। इतने दिन में आपका वहाँ पे कितना लगभग रुपया लग गया था? लगभग मेरा 65 से 70 हजार रुपए लग गया है 8-9 दिन में। 8-9 दिन में। हाँ। फिर उसके बाद में आपने ये भी बताया था कि अब बिल्कुल तो करवानी ही नहीं है, चाहे मर जाए हम, इससे अच्छा है। बस चूंकि पैसा नहीं था। हाँ। मेन कारण मेरा डायलिसिस न कराने का ये था कि अब इतना पैसा मैं कहाँ से पाऊंगा। हाँ। और लोग बोले नागपुर जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। मैंने कहा इतना क्या करूंगा मैं, इतना न पैसा है मेरे पास। और सरकारी में जाऊंगा तो स्पष्ट यही डायलिसिस बताएंगे। और डायलिसिस से मैं इस तरह डर गया था जैसे गाय कसाई से डर जाती। जी। तो डायलिसिस से मेरा मन कांप रहा था। तो यहाँ जब आया और डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं आपका डायलिसिस बंद करा दूंगा, इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरा सही हो या ना हो, ये डायलिसिस मेरा बंद हो जाए, नली मेरी निकल जाए। जी। और आपने बताया था कि मेरी कम से कम 62 बोतलें चढ़ चुकी थी। कहाँ पे चढ़ी थी ये बिरला हॉस्पिटल सतना में। 5 दिन के अंदर ही आपका ये सब कुछ हुआ था। शरीर में सूजन भी आ गया था। और वहाँ जब डायलिसिस करते थे 2 लीटर पानी मेरे खून से निकालते थे। जी। और जब आप यहाँ पे आए थे, आपको रिश्तेदारों के द्वारा पता चला था यहाँ की आयुष ग्राम चिकित्सालय के बारे में। जब उस दिन आए थे तो आप यहाँ पे नर्सें हैं। और तो उनके द्वारा आपको पता चला था पूरे शरीर में आपके स्वेलिंग थी उस टाइम में, और मुंह सूखता था और कमजोरी थी। आप डायलिसिस तो हो ही रही थी हर तीसरे दिन। और बाकी आप जब सर से मिले थे, सर क्या बोले थे आपको? सर बोले कि चिंता ना करिए, आपका सही हो जाएगा। और मैंने इस आते ही यही सवाल किया था कि सर मेरे पैसा नहीं है, मां किस कारण से आया हूँ मैं। यदि पैसा होता तो मैं यहाँ ना आता शायद, इसलिए कि मैं नागपुर और बड़े हॉस्पिटलों को ख्वाब देखता। पैसा न होने के कारण केवल मैंने देखा कि आयुर्वेद को भी आजमा लिया जाए। डॉक्टर साहब ने मुझे पूर्ण स्वस्थ किया, आप चिंता न करिए, आपका सही हो जाएगा। और आपका लगभग जब यहाँ पे रहे थे जांचें वगैरह होती रही थी, और कम से कम 13 के आसपास क्रेटनाइन पहुँच गया था आपका, धीरे धीरे बढ़ रहा था जब डायलिसिस बंद हुई है आपकी। और इस समय आपका आज की जांच जो हुई है
15 तारीख को 15/6 को, तो उसमें आपका 2.5 क्रिएटिनिन आ गया और साथ काफी आपको आराम भी है, ना कोई डायलिसिस की जरूरत पड़ी, ना इतने दिन में कोई आपको शुगर भी कंट्रोल है इस समय लगभग, और बीपी तो नॉर्मल ही है आपकी सारी अंग्रेजी दवा भी बंद है। और नेकलाइन कब निकाल दी गई थी यहाँ पे? जब 28 तारीख को। और स्वेलिंग वगैरह बिल्कुल खत्म हो गई थी पहले, सब खत्म, चलने फिरने लगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस समय कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। और कुछ हॉस्पिटल के बारे में कहना चाहेंगे, सर के बारे में कहेंगे, हम लोगों के बारे में कहेंगे? स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब को भगवान ऐसी सदगति प्रदान करे कि मुझ जैसे मरीज को ठीक करने में भगवान उनकी मदद करे। मेरा तो उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया है और मुझको नया जीवन प्राप्त हुआ है इस आयु।